दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। भोपाल में जो स्कूली छात्राओं के साथ रेप और उनसे धन वसूली का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें लगातार जांच हो रही है। 5 छात्राएं अब तक सामने आ चुकी हैं। आरोपी फरहान, साहिल और अन्य 4 आरोपियों की पहचान हुई है। इसके तार बिहार और पश्चिमी बंगाल से भी जुड़े हुए पाए गए हैं। लड़कियों को पहले स्कूल के ही सीनियर छात्रों द्वारा दोस्ती की जाती है और फिर उनका बलात्कार किया जाता है, उन्हें नशा दिया जाता है, उन्हें मांस खिलाया जाता है और उनसे ब्लैकमेलिंग की जाती है, पैसे वसूले जाते हैं। और इन सब में एक आरोपी की 2 बहनें भी सम्मिलित बताई जाती हैं, जिनसे लड़कियां जब कहती हैं कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो वे चुप रहने के लिए कहती हैं और उन्हें हतोत्साहित करती हैं। जहां डांस के नाम पर लड़कियों का शोषण हो रहा था इंदौर में, 2 जो सगी बहनें हैं, वे जब इस शोषण से परेशान होकर के स्कूल से चली जाती हैं, स्कूल छोड़कर चली जाती हैं, तो वहाँ भी आरोपी पहुंचकर उनके कमरे में उन्हें प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, धर्मांतरण कराने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका जुलूस भी निकाला जा चुका है, उनकी पिटाई भी की जा चुकी है। लेकिन फिर भी यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है और नए नए आयाम निकल कर के सामने आ रहे हैं। कॉलेज के पास एक रेस्टोरेंट होता है जहां पर लड़कियों को उनके आपत्तिजनक वीडियो देखकर उन्हें डराया गया और भांति भांति से उत्पीड़न किया गया। अभी जांच चल रही है, ताज़ा स्थिति यही है और आगे और भी मामले बढ़ने का अनुमान है। लड़कियों से काउंसिलिंग की जा रही है कि वे आएँ सामने, लेकिन बहुत सी बालिकाएं लोक लाज के भय से, बदनामी के डर से सामने नहीं आ रही हैं। और कई सालों से यह जो सिलसिला चल रहा था, यह सबके सामने है। सारा देश हतप्रभ है। इसे अजमेर 92 जैसा बताया जा रहा है। आगे क्या होता है यह पता चलता रहेगा। आज ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में मैं एक कुप्रथा के बारे में विचार करना चाहता हूँ। केरल राज्य जहाँ है, वहाँ पहले त्रावणकोर रियासत हुआ करती थी, जहाँ पर अनुसूचित जाति और गरीब महिलाओं, औरतों के लिए इतने घृणित नियम बने थे कि उनको सुन करके ही आज भी हम दहशत में आ जाते हैं। ये नियम थे कि जो गरीब, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, वे अपने कमर से ऊपर कोई वस्त्र न पहने, ऐसे आदेश थे। वहाँ
के राजा के, त्रावणकोर रियासत के, और जो कमर के ऊपर कुछ पहनना चाहें या अपने स्तनों को ढकना चाहें, उन्हें कर देने के लिए विवश किया जाता था। और उस पर भी एक समिति बनी थी जो स्तनों को नाप करके उनके आकार के हिसाब से केले के पत्ते में कुछ धनराशि लेती थी जो ढकना चाहती थी। इसी में एक नांगेली नाम की युवती थी, उसका विवाह हो गया था और वह कमर के ऊपर उसने वस्त्र धारण कर लिए थे। जब राजा के कारिंदे जाते हैं उससे स्तन कर मांगने के लिए, तो वह बहुत उन्हें भला बुरा कहती है, व्यथित होती है, लेकिन उनके आगे उसकी एक नहीं चलती है और वे उसे अपमानित करके कहते हैं कि केले के पत्ते में मुझे कर दे दो। नांगेली नाम की यह युवती, जिसका अभी अभी विवाह हुआ था, अंदर जाती है और अपने दोनों स्तनों को काट करके केले के पत्ते में रख करके समिति के सामने ले आती है और कहती है कि लीजिए स्तन कर लीजिए, ले लीजिए। वहाँ से सभी भाग जाते हैं और अत्यधिक रक्तस्राव से नांगेली की मृत्यु हो जाती है। उसका पति उसके पार्थिव शरीर के साथ सती हो जाता है। और यह घटना जब भारत के सभी राज्यों में फैली तो इस घृणित प्रथा के प्रति लोगों के मन में उबाल पैदा हुआ। अंग्रेज़ों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों में धर्म जाति के नाम पर जो घृणित प्रथाएं हैं, चाहे सती प्रथा हो, विधवा विवाह हो, बाल विवाह हो, इस सब पे अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगाया था। अंग्रेजी मिशनरियाँ जाती हैं, वे वहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के लिए छोटी जातियों की युवतियों को अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए बुलाती हैं और कहती हैं कि पढ़ लिख कर कुछ योग्य बनो तो इन कुप्रथाओं से मुक्ति मिल जाएगी। लड़कियां आगे आती हैं, पढ़ाई करती हैं, और यही कारण है कि सारे देश के अस्पतालों में केरल की जो उस समय त्रावणकोर रियासत थी, उसकी नर्सें मरीजों की सेवा करती हैं और वे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाती हैं। आज भी हमारे अस्पतालों में केरल की नर्सें बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो इसका यही कारण है कि वहाँ पर ऐसी घृणित प्रथा व्याप्त थी, जिसके कारण युवतियों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। मिशनरी स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई की और आगे बढ़ी। तो नारियों के जहाँ पर अपमान की बात होती है, युवतियों की अपमान की बात होती है, एक तरफ हमारा देश कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन भोपाल जैसे किस्से जब हमें सुनने को मिलते हैं तो दुख होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी शोषण का दौर अभी रुका नहीं है। तो इसका यही कारण है कि जब तक हम दीवार पर नारे लिखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये नारे हमारे दिलों में लिखने की ज़रूरत है। जब हम दिल से किसी का सम्मान करेंगे तो हमारा समाज और हमारी बेटियां सब आगे बढ़ सकेंगी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।